So do you know what do you mean by database? Yeah, it's used everywhere. हर जगह पे यूज होता है database. Even in your phone, for storing the contact, database is used. So when we are talking about database and when we are talking about Java, let's start working with your database using Java. So जब जावा के साथ मैं डेटाबेस को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो उस चीज़ को कहा जाता है JDBC. ओके, JDBC का मतलब ही ये होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी. जब जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी का बात करता हूँ तो ये और कुछ नहीं है, दिस आर नथिंग बट द इंटरफेसेस और APIs which is going to help you to communicate with your database. So this is a program and this is your database. तो ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए क्या यूज़ करेगा, तो यूज़ करेगा JDBC. ओके, सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट JDBC, तो JDBC के लिए हम लोगों ने जावा और डायरेक्टली डेटाबेस को कनेक्ट कर दिया, राइट? तो क्या कर दिया हम लोगों ने, जावा और डेटाबेस को डायरेक्टली कनेक्ट करने का कोशिश करने को चालू कर दिया. सो कभी भी अगर आप जावा और डेटाबेस को एक साथ कनेक्ट करोगे विदाउट एनी टाइप ऑफ मिडलवेयर और विदाउट एनी टाइप ऑफ ड्राइवर्स, एट दैट टाइम ये तो ब्रेक होने ही वाला है. ओके, सो कैसा है, क्योंकि वेंडर्स रहते हैं ना, मतलब डेटाबेस बनाने वाले वेंडर्स रहते हैं. ओरेकल, MySQL, ये लोग कौन है, वेंडर्स है. तो ये लोग क्या करते हैं कि सारा चीज़ें ऐसा खुला खुला नहीं देते. ओके, सो एट दैट टाइम व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू आस्क फॉर द ड्राइवर्स कि भाई मुझे तेरे साथ काम करना है तो मुझे तेरे साथ बात करने का तरीका सीखना है. ओके, तो उनके हिसाब से उन्होंने ड्राइवर्स दिए, वेंडर्स ने अपने ड्राइवर्स दिए और ड्राइवर्स के साथ कम्युनिकेट किया किसने, अपने JDBC ने. तो जब JDBC कम्युनिकेट करने के लिए ड्राइवर्स का यूज़ करने लग गया, उस समय पे JDBC थ्रू ड्राइवर्स डेटाबेस कनेक्ट होने लग गया. एंड देन व्हेन JDBC केम इनटू द फेज, योर डेटा इन फ्रॉम द डेटाबेस टू योर एप्लीकेशन प्रॉपर फ्लो होने लगा. सो दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस. ओके, नाउ व्हाट हैपेंड, आपको भी पता चल गया रहेगा कि JDBC का ड्राइवर अभी क्या होता है. ड्राइवर का मतलब क्या होता है, जिसको गाड़ी चलाने को आता है. ओके, अगर मुझे गाड़ी चलाने को नहीं आता तो मैं सिर्फ ड्राइवर रख सकता हूँ और उसको बोल सकता हूँ लेफ्ट चल, राइट चल, किधर चल, ऊपर चल, नीचे चल, वेर इट मे बी. ओके, सो इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, आप उसके ऊपर ध्यान मत देना. लेकिन एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना, मेरे को गाड़ी चलाने को नहीं आ रही, किसको चलाने को आ रही है, ड्राइवर को. सो मैंने सिर्फ ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दे दिया और उसने काम कर दिया. इट्स प्रीटी सिंपल. JDBC भी वही करता है कि आपके ड्राइवर्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई इंसर्ट कर दे डेटा, वो कर देगा. Okay, so JDBC APIs defines a Java interfaces and classes which the programmer use to connect or to send the queries to the database. That's it. It's pretty simple. Okay, अब drivers हर vendor अलग अलग बनाता है उसके हिसाब से. Okay, so JDBC ड्राइवर करता भी क्या है, कुछ नहीं करता है कि आपके JDBC कॉल्स है, okay, वो नेटवर्क के अंदर कन्वर्ट कर देता है या फिर डेटाबेस प्रोटोकॉल के अंदर और डेटाबेस लाइब्रेरीज के अंदर. ओके, तो यही करता है JDBC ड्राइवर, वही करता है कि जिस हिसाब से डेटाबेस है उस हिसाब से उसके साथ बात करता है. ओके, तो JDBC ड्राइवर्स का कुछ टाइप्स है और यही इंपॉर्टेंट है जो आपको बहुत बार पूछा भी जाता है. तो इसके अंदर से जो बेस्ट ड्राइवर है तो वो प्योर है. ओके, अब अगर देखने को जाएंगे तो उसको सबसे पहला ड्राइवर उसको कहते हैं ब्रिज, दूसरा नेटिव, दूसरा मिडलवेयर एंड चौथा कहते हैं प्योर. चलो इसको देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में. अब सबसे पहला क्या देखते हैं, JDBC ODBC. JDBC ODBC है ना, यूजुअली वर्क करता है किसके ऊपर मालूम है, ODBC ड्राइवर्स के ऊपर. अब ये ODBC ड्राइवर्स है ना, यूजुअली आपको DSN नाम से मिलेंगे. ओके, इफ यू आर विलिंग लाइक टू शो इट इन द कंप्यूटर, आई कैन से कंट्रोल पैनल. ओके, इन कंट्रोल पैनल you will able to see some let's see, let's have some search option here. Okay, and let's search your DNS. Oh, DNS. Okay, so it's not there. Let's go to the administrative tools. ओके, तो यू आर एबल टू सी ODBC डेटा सोर्स दिख रहा है. तो यहाँ पे ODBC डेटा सोर्स के अंदर आप लोग जो चाहिए वो आपके ड्राइवर्स को एक्सेस करके आप लोग उसका DSN बना सकते हो. एंड दिस इज योर DSN. यू कैन सेलेक्ट सिस्टम DSN और यू कैन ऐड योर फाइल टू द DSN. सो आप बना सकते हो DSN आपको जैसा चाहिए वैसा. तो इतना बड़ा डील नहीं है ये. ओके, यू जस्ट हैव टू फिगर इट आउट, नथिंग एल्स. सो अब क्या होता है कि यहाँ पे ये कैसा है कि एक DSN है और इसके थ्रू कनेक्शन है.
अगर DSN गुल तो कनेक्शन गुल, ठीक है। दूसरा तरीका है मेरा जावा नेटिव, जिसके अंदर यूजुअली तो लाइब्रेरीज और जो कुछ भी मेरे APIs है वो मेरे को वेंडर देता है, ओके मतलब वेंडर ही बना कर देता है सब कुछ, मतलब ओरेकल का वेंडर ही मेरे को ये सब कुछ बना के दे देगा। द कॉल्स में गो इन दिस वे ऑल्सो, C++ का भी कॉल्स हो सकता है जिसके अंदर C++ के थ्रू मैं प्रोग्राम लिखा रहेगा कॉल्स करने के लिए डेटाबेस के लिए, ओके। सो यूजुअली क्या होता था कि जब ये जावा नेटिव का बात करता हूँ मैं, तो उसमें क्या हो रहा था कि कम्युनिकेशन वॉज देयर बट कन्वर्शन नाम का पार्ट भी बहुत था, मतलब जावा का कॉल C में कन्वर्ट होगा और आगे जाएगा, ऐसा बहुत सारा चीज़ें था, ओके। और वेंडर ही हम लोग को सब कुछ प्रोवाइड करता था, ओके। और उस वेंडर के हिसाब से ही हम लोग को ड्राइवर्स अपने मशीन के ऊपर इंस्टॉल करने पड़ते थे। सो दैट इज़ वन थिंग कि हम लोग को उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। अगर वेंडर ने मेरे को ड्राइवर नहीं दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और अभी भी यही है, वेंडर हम लोग को ड्राइवर देना ही चाहिए, ओके। देन आता है JDBC.net। ये कुछ नहीं है, ये एक पाइप है जिसको हम लोग कनेक्टर कहते हैं और इसको प्रॉक्सी कहते हैं, ओके। ये प्रॉक्सी क्या करता है कि डेटाबेस को और एप्लीकेशन को कनेक्ट करने में हेल्प करता है, और कुछ नहीं करता। और ये प्रॉक्सी इट कैन टेक एनी फॉर्म, ओके, फर्स्ट वाला फॉर्म, सेकंड वाला फॉर्म, थर्ड वाला फॉर्म, ओके, कोई भी, मतलब फोर्थ वाला फॉर्म, कोई भी फॉर्म के अंदर या कोई भी ड्राइवर को यूज़ कर सकता है, ओके। देन आता है लास्ट वाला जो प्योर है। प्योर मतलब ये पूरा का पूरा जावा के ऊपर लिखा है, तो जावा के ऊपर लिखा है तो देर इज़ नो नीड ऑफ कन्वर्शन, सो ऑब्वियस है परफॉर्मेंस में फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, ओके। एंड इट इज़ प्रिटी ऑब्वियस, सब कुछ है, बट डेंटू ये वेंडर ही प्रोवाइड करता है, ओके। सो लास्ट जो प्योर जावा ड्राइवर्स है उस वजह से अपना परफॉर्मेंस बहुत हद तक बेटर हुआ, क्योंकि प्योर ड्राइवर्स यूज़ करता है सॉकेट कम्युनिकेशन, ओके। और सॉकेट कम्युनिकेशन शायद से आप जानते ही हो कि सॉकेट कम्युनिकेशन बेस्ट कम्युनिकेशन है, ओके। दैट्स इट। सो लेट्स सी द एडवांटेजेस ऑफ JDBC। आप ही बता सकते हो कि इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। कि प्रोवाइडिंग एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज डेटा, मतलब क्या होता है कि अगर किसी ने ऑलरेडी डेटाबेस बना के रखा हुआ रहेगा तो उसको ही मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ, मेरे को अलग से कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ प्रीटी ऑब्वियस, ओके। देन ईजी एंटरप्राइज डिप्लॉयमेंट। अभी ईजी एंटरप्राइज डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? JDBC मेड द प्रोसेस सिंपल बाय हाइडिंग डिटेल्स एट द टाइम ऑफ एक्सेसिंग डिफरेंट टास्क ऑफ डेटाबेस। मतलब मेरे को इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो जो कुछ भी करने का मेरे को उसके ऊपर सोचने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को सिर्फ क्वेरी लिखकर पास करना है, दैट्स इट। बाकी सारा चीज़ें हिडन है, आपको उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज नो नीड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर्स। मतलब क्या होता है कि आप लोग को नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ बताना है कि किस IP के ऊपर या फिर किस डोमेन के ऊपर आपका डेटाबेस है, उसको JDBC URL पास करो, ये अपने आप हैंडल कर लेगा, ओके। एंड देन आपको किसी भी डेटाबेस के अंदर किसी भी टेबल का पूरा इन्फॉर्मेशन, मतलब वो varchar में रखा हुआ है डेटा, मतलब डेटाबेस का टेबल varchar में है, उसका लेंथ क्या है, ये सारा इन्फॉर्मेशन जो मेटा डेटा है ना, वो भी आपको पूरा एक्सेस होता है। तो JDBC का मेन रीज़न यही है, एडवांटेज यही है कि भाई ये कोई भी डेटाबेस रहेगा वो रीयूटिलाइज कर सकता है, ओके। आपको कुछ काम करने का रहता तो उसके अंदर का डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपको सिर्फ पास करो, काम हो जाएगा। इवन नेटवर्क कॉन्फ़िगर करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। इवन अगर आपको डेटाबेस के अंदर के कोई भी टेबल्स का पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेटा डेटा के थ्रू ले सकते हो। सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ योर JDBC।